नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत को बांटने की साजिश हो रही है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर कुछ लोग भारत को बांटना चाहते हैं, अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। याद रखना, भारत के नागरिक को मताधिकार संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठे को प्राप्त हो यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्यों विदेशी हमलावर भारत पर हावी होते गए? ऐसा नहीं कि हमारे पास योद्धाओं की कमी रही हो, हमारे पास बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बलरामपुर में सामूहिक धर्मांतरण रैकेट से जुड़े एक अहम नाम सबरोज की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। सबरोज को छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का करीबी माना जाता है, जो इस रैकेट का मुख्य साजिश करता है। जिला प्रशासन ने सुबह ये कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। और बरेली से अब खबर सामने आ रही है, जहां छांगुर को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने एक बार फिर से तीखा बयान दिया है। इस बार उन्होंने कहा है कि छांगुर ने जो काम किया है बहुत गलत किया है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मस्जिद का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पार्टी सियासत के लिए किया है, राजनीति के लिए किया है, वह बहुत गलत है। मुसलमान का बच्चा अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज है। आप गौर से अगर देखें, जब जब बीजेपी की सरकार बनती है तभी आतंकवाद का नाम ज्यादा आता है। इस्लाम किसी भी किस्म के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है। और अब सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां सिद्धार्थनगर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक युवक ने एक स्कूल प्रबंधक मुनव्वर पर इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के लिए 10 लाख रुपए का प्रलोभन देने के प्रयास से करने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही धर्मांतरण के लिए मना करने पर धमकी देने को मारने पीटने का आरोप भी लगाया है। ये मामला 2 वर्ष पुराना है। पीड़ित वीरेंद्र पासवान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मुनव्वर तो ज्यादातर कतर में रहता है। यहाँ उसका हुदा गर्ल्स इंटर कॉलेज नाम से मदरसा चल रहा है। वह भारतीय व नेपाली नागरिक है। भारत का पैन कार्ड भी उसको प्राप्त है। नेपाली नागरिकता के दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल तहरीर प्राप्त होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब खबर बरेली से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी और अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए। मौलाना ने प्रेस को जारी किए गए एक ताज़ा बयान में कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव एक राजनीतिक हिंदू महिला हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद में जा रही हैं। उन्होंने अपने पहनावे के जरिए और तौर तरीकों के जरिए मस्जिद की तौहीन की है। वो पूरी मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगे। उनके इस कार्य से मुसलमान सख्त नाराज हैं।
अब चंदौली से खबर है, जहां एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के भीतर ही खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी डॉक्टर मरीजों को मुफ्त इलाज देने के बजाय निजी मेडिकल स्टोर के हाथों सौंपते नजर आ रहे हैं। एपीएन न्यूज की टीम ने जब इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया तो अस्पताल की जर्जर सच्चाई कैमरे में कैद हो गई। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज से संबंधित चंदौली के जिला अस्पताल में इलाज नहीं, सौदेबाजी होती है। ग्राउंड पर मौजूद एपीएन न्यूज की टीम ने मरीजों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बाहरी दवा की पर्ची दिखाते हुए जेब पर पड़ने वाले भार का हवाला देते हुए हकीकत को उजागर किया। आपको बता दें कि ये वही अस्पताल है जहां मरीजों के लिए हाईटेक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन कमीशनखोरी के चक्कर में डॉक्टर खुलेआम बाहर की दवा लिखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सरकार साफ आदेश दे चुकी है कि सरकारी डॉक्टर निजी दवा केंद्र की तरफ मरीज को नहीं भेजेंगे, तो चंदौली में ये खेल कैसे चल रहा है? क्या अस्पताल प्रशासन सो रहा है या फिर पूरे सिस्टम ने आंखें मूंद ली है? हॉस्पिटल में सारी दवा उपलब्ध कराई गई है और कभी कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं, हम बार बार उस पर चेक करते रहते हैं। अगर पता चलेगा तो डेफिनेटली उन पर भी एक्शन लेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में सारी इसेंशियल ड्रग अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा तो कभी कोई गलती करता है, डेफिनेटली अगर हमें पता चलेगा हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। स्वास्थ्य महकमा के हाईटेक व्यवस्थाओं का दावा चंदौली के जिला अस्पताल में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। बता दें कि यहाँ चिकित्सकों की घोर लापरवाही और कमीशनखोरी की बड़ी रकम के लालच में मरीजों की जेब पे भारी पड़ रहा है। मरीजों को चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं और इस तरह के कई मामले पहले भी इस अस्पताल के सामने आ चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई का आश्वासन देने वाले अधिकारी यहाँ पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। हालांकि इस बार देखना लाजमी होगा कि यहाँ के नोडल प्रिंसिपल अमित सिंह इस मामले पे क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाते हैं। हालांकि मरीजों की बात करें तो मरीज सीधे जिला प्रशासन से इस मामले पे हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जिससे कि मरीजों की जेब पे भार न पड़े। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। यूपी के अमरोहा के चक छाबी गांव में कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के सभी शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जाने माने कवि गौरव चौहान समेत दर्जनों कवि मौजूद रहे। वीर रस के कवि अपूर्व विक्रम शाह ने पाकिस्तान और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर निशाना साधते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पाकिस्तान से बात करने की सलाह देने वाली कविता का पाठ करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। वहीं गौरव चौहान ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और सैफ अली खान पर विवादित लाइन का पाठ भी किया है। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने अपने क्षेत्र, अपने इलाके के उन वीर शहीद रणवाकरों को, जिन्होंने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए उनके परिजनों का सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा। और ये निर्देश हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने युवा लोकदल को हमें दिया कि हम लोग जो हमारे देश के महापुरुष, जिनका योगदान इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में रहा, हम समय समय पर उन लोगों को याद करने का काम करें। बहादुरी का परचम लहराते हुए अपने प्राणों की शहादत दे दी, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ। यूपी के हमीरपुर जिले में 27 जुलाई को होने जा रही आरओ-एआरओ परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है और परीक्षा केंद्रों की कक्षाओं में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएं जांची हैं। हमीरपुर में 27 जुलाई को आरओ-एआरओ परीक्षा लेकर 15 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 6,528 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षाओं को शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर 3 जोनल, 15 सेक्टर और 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 27 जुलाई को परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में कराई जाएगी। इन्हीं परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर आज जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है।
और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां यूपी के कौशाम्बी जिले में 27 जुलाई को होने वाली आरओ की परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है और परीक्षा केंद्रों की कक्षाओं में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी सेंटरों का निरीक्षण किया है। सभी सेंटरों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगहों पर स्कूली बसें लगाई गई हैं। आरओ की परीक्षा में किसी तरीके की समस्या नहीं आने देंगे। कौशाम्बी जिले में रविवार यानी कि 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिले में 13 सेंटर बने हैं, जिसमें 5280 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर सभी सेंटर से स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल लगाए गए हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। जिले में 13 सेंटर बने हुए हैं और हर सेंटर पे हम लोगों ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं और 50% इन्विजिलेटर उस विद्यालय के होंगे, 50% इन्विजिलेटर बाहर के होंगे और वो जो बाहर के हैं वो पूरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सब लगे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है, हर एक स्टैटिक और सेक्टर के लिए काउंटर पार्ट पुलिस को भी लगाया गया है और सारे विद्यालयों में हमारे दोनों एडीएम्स, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हम और कप्तान साहब सब लोगों ने मिलकर भ्रमण कर लिया है, चेक कर लिया है। जहाँ फोर्स की आवश्यकता एक्स्ट्रा है उसको भी हम लोगों ने डिसाइड करके एक्स्ट्रा फोर्स भी लगवा दिया है। पुलिस प्रशासन दोनों साथ मिलके पूरा सतर्क है इस चीज़ को, एग्ज़ाम को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इशू ना आए। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में सारे अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम लिखना है सारे बालिकाएँ हैं और हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, दिव्यांगत बच्चे, वही है हमारे पूरे ज़िले में। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के पेहानी में नवोदय विद्यालय में अत्यधिक गर्मी और कम वोल्टेज के कारण विद्यालय में पढ़ने वाले 20 से अधिक छात्र छात्राएं बीमार पड़ गए हैं, जिनमें से 12 बच्चों को पेहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार स्कूल में लगातार कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे पंखे बेहद धीमी गति में चल रहे थे। भीषण गर्मी में बच्चों को गर्म और दम घोंटू माहौल में रहना पड़ रहा था, जिसके चलते कई बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने के बाद भी विद्यालय प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। अभिभावकों को सूचना दी गई है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग से मामले की जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। करते हैं अब ललितपुर से खबर है, जहां ललितपुर सहित आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों पर आवारा अन्ना जानवरों की बढ़ती संख्या आम लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। हर दिन किसी न किसी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जिनमें कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इन जानवरों के खुलेआम घूमने के पीछे नगरपालिका, ग्राम प्रधान एवं गौशाला संचालन करने वाले जिम्मेदार माने जा रहे हैं। ना तो इन्हें पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और ना ही गौशालाओं में इनकी उचित देखरेख की जा रही है। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में एक इंस्पेक्टर द्वारा बिना भुगतान किए चश्मा लेने का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर ने एक दुकान पर अपने चश्मे का शीशा बदलवाया। चश्मे के शीशे की कीमत 800 रुपए थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने पैसे देने के बजाय दुकानदार को धमकी दे दी। जब दुकानदार डॉक्टर अजित ने उनसे तमीज से बात करने को कहा तो वर्दीधारी ने साफ कह दिया, पैसा नहीं देंगे, जो करते बने कर लीजिए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। लोगों ने इस वीडियो को योगी के दरोगा की गुंडई के रूप में शेयर किया है। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। जो चाहोगे वही होगा, नहीं तुम जो चाहोगे वही होगा। कोई नहीं रेट है इसका, 1500 में पूरा चश्मा बनाया हूँ। जो मन में आता है वही रेट लगाते हो, जो मन में आता है वही चश्मा लगाते हो। जाइए, नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे, जो करना है जाके कर लो। बात खराब हो गई है, क्या बच्चा दे रहे हैं तो अपने मनमानी कर दोगे।
सर तमीज से बात करिए, ठीक है। और अब खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां मेरठ में कोचिंग जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ की गई और गाड़ी के बाहर खींचने का प्रयास भी किया गया। चालक के विरोध करने पर उसकी पिटाई कर अधमरा कर दिया। बताया गया है वैन रुकवाकर 2 बाइक पर सवार 4 मनचलों ने छात्राओं से छेड़छाड़ वो करने लगे। वैन में से छात्राओं को बाहर खींचने की कोशिश की गई। वैन चालक ने विरोध किया तो मनचलों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं तमाशबीन बने लोग इस पूरी घटना का वीडियो बनाते हुए भी नजर आए हैं। वायरल वीडियो में 20 सेकंड में 15 से ज्यादा बार डंडे से घातक हमला किया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शाहजहांपुर से अब खबर है, जहां शाहजहांपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। ई रिक्शा चालक आसिफ 1 वर्ष से स्कूल ले जाता था। 15 जुलाई को छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी आसिफ उसे रास्ते में मिल गया और स्कूल छोड़ने की बात कहकर ई रिक्शा पर उसे बैठा लिया। आसिफ ने रिक्शा पर बैठी अन्य सवारियों को खोया मंडी में उतार दिया। इसके बाद छात्रा को वापस बाड़ी गांव के जंगल में ले गया। शादी करने का झांसा देते हुए संबंध बनाने के लिए कहने लगा। पीड़िता के मना करने पर आरोपी ने मारपीट की और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर जाकर सारी बात मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामवीर की जगह पर पुलिस ने गलती से राजवीर लिख दिया। इस एक शब्द की गलती से राजवीर ने 22 दिन की जेल काटी, तो वहीं 17 साल तक खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ाई लड़ता रहा। अब अदालत ने उसे न्याय दे दिया है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश एसपी मैनपुरी को भेजा है। पूरा मामला कोतवाली शहर के नगला भंद से जुड़ा हुआ है, जहां तत्कालीन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने मनोज यादव, प्रवेश यादव, भोला और राजवीर के खिलाफ 31 अगस्त 2008 को गिरोहबंद अपराध का केस दर्ज कराया था। कैसे की विवेचना दन्नाहार थाना प्रभारी को दी गई है। तो देखिए, इस पूरे मामले में राजवीर के अधिवक्ता के माध्यम से गैंगस्टर केसों की सुनवाई के लिए आगरा में लगने वाली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया कि राजवीर को पुलिस ने गलत केस दर्ज कर भेजा है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। महोबा जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की गैंग को एसओजी और पुलिस टीम ने दबोच लिया है। पुलिस ने 5 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा, घटनाओं में प्रयुक्त बाइकों सहित हजारों रुपए की नकदी बरामद कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित जनपदीय एसओजी और अलग अलग थानों की पुलिस की टीमें लगाई गई थी, जिसमें सफलता हासिल करते आज अलग अलग थानों की पुलिस और जनपदीय एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 5 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया है। इन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अमरोहा से अब खबर है। अमरोहा जनपद की थाना नौगावा सादात पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पूरी ई रिक्शा, एक कटी हुई ई रिक्शा और 2 ई रिक्शा की बैटरी, मोटर कंट्रोल पैनल समेत भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात ये कार्रवाई की है। और अब कौशाम्बी से खबर है, जहां कौशाम्बी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 25 लाख रुपए की कीमत के 107 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। ये सभी एंड्रॉयड फोन अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी या गुमशुदा हुए थे। पुलिस की इस कार्यशैली की हर ओर सराहना हो रही है। कौशाम्बी पुलिस ने डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम हुए मोबाइलों को उनके असली मालिकों तक पहुंचा दिया। कुल 107 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद कर वापस किए गए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कई महीनों से अपने मोबाइल के लिए परेशान लोग आज बेहद राहत महसूस कर रहे हैं।
अमरोहा से अब खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अफवाह के चलते ड्रोन चोर के भय से ग्रामीण और मोहल्लावासी रातों को जाग जाग कर पहरा लगा रहे हैं। वहीं मोहल्ले और गांव में आ रहे अज्ञात लोगों को जमकर पीटा भी जा रहा है। 10 से ज्यादा लोग हिंसा का शिकार बने हैं। पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बछरायू थाना क्षेत्र के मोहल्ला परिजादगंज निवासी घायल मोहम्मद उमर मोहम्मद इस्लाम नसी जमा डालचंद ने बताया कि वो अपने खेत पर आम की रखवाली कर रहे थे। नसीरपुर गांव के रहने वाले दबंग लोगों ने पुराने विवाद के चलते खेत पर पहुंचकर चोर चोर करते हुए धावा बोल दिया। वो ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद बरेली के थाना भूता क्षेत्र भगवानपुर गांव के रहने वाले लगभग 30 कावड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बदायूं के कचला भागीरथी गंगा घाट से जल लेकर जा रहे थे। वो जब थाना ओझानी क्षेत्र के बुटला वार्ड के पास सड़क पर खाना खा रहे थे, तभी पीछे से नवाबगंज के कावड़ियों के ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर खाना खा रहे 15 वर्षीय कावड़िए अंकित को कुचल दिया, जिससे अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 वर्षीय प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई है। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर सवार श्रद्धालुओं को डंपर वालों ने टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर पलटने से 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं व 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मिठनापुर गांव में प्रतापगढ़ मनगढ़ मंदिर दर्शन के लिए गए थे। वापस आते समय खागा कोतवाली क्षेत्र के बरकतपुर के पास तेज रफ्तार डंपर वाले ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर में सवार सभी श्रद्धालु ट्रॉली से नीचे गिर गए। राहगीरों और पुलिस प्रशासन द्वारा घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी से ही अगली खबर, जहां यूपी के कौशाम्बी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश कार्तिक राजभर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही बदमाश है जो हाईवे पर लूट के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात में शामिल था। कोखराज थाना क्षेत्र में हुई करोड़ों की लूट और हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश कार्तिक राजभर को पुलिस ने दबोच लिया। एसटीएफ वाराणसी और कोखराज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारी नगर पटियाला पंजाब से की गई है। 15 मई को बदमाशों ने कोखराज क्षेत्र के NH-19 पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर करोड़ों की कीमत का कॉपर वायर लूट लिया था। इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अमरोहा जनपद की रजबपुर थाना पुलिस ने 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं। 4 लाख के जेवर और 1.40 लाख नकद और अवैध हथियार बरामद हुआ है। अमरोहा जनपद की रजबपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रजबपुर थाना एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से लाखों के जेवर, नकदी, अवैध हथियार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। रजबपुर थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने बीती रात शकरपुर अंडरपास के पास घेराबंदी कर 4 अपराधियों को पकड़ा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी वारदात में बदल गई है, जहां 30 वर्षीय युवक रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पिपरी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 30 वर्षीय रुपेश सिंह को सीने में गोली मार दी गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन राजू था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मुकदमेबाजी को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।